आज अपन पढ़ेंगे डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर। शोल्डर का डिसलोकेशन अपन ने पहले भी देखा था कि डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है। मान लो कोई एक जॉइंट है यहाँ पर, तो ये इस तरह से हो जाए और इन दोनों के बीच में गैप आ जाए, तो इसे अपन कहते हैं डिसलोकेशन। मतलब ये दोनों डिसलोकेट हो गए, मतलब अपने अलाइनमेंट से थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूम गए, मतलब वो अपने अलाइनमेंट में अब नहीं रहे। तो शोल्डर क्या होता है? शोल्डर जॉइंट यहाँ पे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का हेड है, ये स्केपुला है, यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्लेविकल है और ये स्केपुला के पार्ट है कोराकोइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये इस तरह से बनाता है एक शोल्डर जॉइंट। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमरस के हेड की और इस वाले पार्ट की, जहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये वाला पार्ट है, ये बनाता है शोल्डर जॉइंट। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि शोल्डर का जो ये वाला पार्ट है ये छोटा है, लेकिन जो ह्यूमरस का जो हेड है वो बड़ा है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन देखते हैं कि ये जो शोल्डर का डिसलोकेशन है ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है अपनी बॉडी में। मतलब सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में डिसलोकेट कौन सा जॉइंट होता है? वो होता है शोल्डर जॉइंट। और ये अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा अडल्ट में, बच्चों में ही रेयर है। और इसके भी टाइप्स होते हैं इसके डिसलोकेशन के। या तो जो ये हेड है वो आगे खिसक जाएगा, या फिर जो ये हेड है वो पीछे खिसक जाएगा। ये इसके टाइप्स होते हैं, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियर डिसलोकेशन मोर, पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज लेस। मतलब जो एंटीरियर डिसलोकेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है और जो पोस्टीरियर डिसलोकेशन है वो कम देखने को मिलेगा। एंटीरियर मतलब होता है कि जो हेड है वो आगे जाएगा, पोस्टीरियर का मतलब है जो जो ये हेड है वो पीछे चला जाएगा। ओके, अब बात करते हैं शोल्डर इनस्टेबिलिटी की। अपन ने देखा ना कि ये हेड बड़ा है और ये वाला जो एरिया है वो छोटा है, तो ये ठीक से पिक्स नहीं हो पाएंगे। और ठीक से पिक्स नहीं हो पाएंगे तो थोड़ा भी इस पर फोर्स लगेगा तो ये ना शोल्डर डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मान लो कोई पूरी चीज़ उसके अंदर पिक्स हो तो बिल्कुल ऐसे अच्छे से बाइंड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से अटैचमेंट नहीं हो रहा क्योंकि ये छोटा है और ये वाला हेड बड़ा है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है हेड ऑफ ह्यूमरस इज़ नॉट स्टेबल इन द ग्लेनोइड, क्योंकि ये ठीक से इसके अंदर फिक्स्ड स्टेबल नहीं रहता है। उसके बाद है इट हैज़ अ वाइल्ड स्पेक्ट्रम, ये एक वाइल्ड स्पेक्ट्रम है, माइनर इनस्टेबिलिटी और अ लूज शोल्डर टू अ फ्रैंक डिसलोकेशन। ओके, इसके आगे ये है कि जिस पार्ट में अपन को, मतलब जिस पार्ट में डिसलोकेशन हो रहा है वहाँ पर अपन को पेन देखने को मिलेगा, पेन इन शोल्डर। उसके बाद है मोर ऑन यूजिंग द शोल्डर, अपन जितना शोल्डर का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पेन बढ़ता रहेगा। पेन अकर्स ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द कैप्सूल, अगर कैप्सूल की अपन स्ट्रेचिंग करेंगे तो उस कारण से भी पेन हो सकता है। तब इसके बाद अपन ने देख लिया कि कहाँ होता है, किस में होता है, और इस शोल्डर इनस्टेबिलिटी देख ली। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि किस कारण से अपन को देखने को मिल सकता है। तो अपन पहले पिक्चर देखेंगे। ये यहाँ पर 3 पिक्चर्स बनाई हुई है। तो मान लो ये यहाँ पर सीढ़ियाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे जो पर्सन है वो यहाँ से सीढ़ियों से गिर गया है। तो सीढ़ियों से गिरेगा तब वो क्या करेगा? अपने हाथों को आगे कर लेगा, वो अपने सरफेस जिससे वो टकराने वाला है उससे बचने की कोशिश करेगा, वो अपने हेड को बचाने की कोशिश करेगा। तो उसके जो इसके हैंड्स है वो ग्राउंड को टच करेंगे और ग्राउंड को टच करने के कारण जिसका फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगा। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हैंड के, यहाँ पर प्रेजेंट होगा अपना शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट है उस पर इफेक्ट आएगा और जो ह्यूमरस है वो पीछे निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डिसलोकेशन अपन को देखने को मिलेगा। और दूसरा वाला है इस तरह का। इस वाले में तो इसके जो हैंड है वो ग्राउंड से टच हो रहा है, लेकिन इस वाली पोजीशन में क्या हो रहा है ना, जिसका शोल्डर है वो डायरेक्ट ग्राउंड से टच हो रहा है। फॉल होगा शोल्डर के ऊपर वो। ठीक है, उसके बाद एक और डायरेक्ट बोलो टू शोल्डर। तो इस तरह से अपन को, इस तरह से गिरने के कारण अपन को हो सकता है शोल्डर डिसलोकेशन। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है फॉल ऑन अ आउट स्ट्रेच हैंड। आउट स्ट्रेच हैंड की बात कर रहे हैं। आउट स्ट्रेच हैंड कब होगा? जब शोल्डर अबडक्टेड होगा और इंटरनली रोटेट होगा। तो अपन को फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन ये अपन ने पढ़ा होगा, तो पढ़ते हैं अपन सब। तो उसमें क्या होता है, जब अबडक्शन करते हैं अपन, जब हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसे अपन कहते हैं साइड लाइन में ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसे कहते हैं अपन अबडक्शन। और एक्सटर्नल रोटेशन मतलब बाहर की तरफ उसको रोटेट किया, तो इस तरह से वो गिरेगा तो उसे अपन कहेंगे फॉल ऑन एन आउट स्ट्रेच हैंड। तो यहाँ पे उसके हैंड स्ट्रेच है और उस टाइम वो गिर गया है। उसके बाद है डाइट फोर्स पुशिंग द
हुमरस हेड आउट ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी। तो इस तरह से गिरने के कारण जिसका जो डायरेक्ट फोर्स लगेगा हुमरस पे, और हुमरस है वो पुश होगी पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ, कैसे भी हो सकते हैं। जिस तरह से वो गिरा है उसके गिरने पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से गिरा है। तो उसके कारण क्या होगा, जो ग्लेनोइड कैविटी के अंदर जो हुमरस का जो हेड है वो निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। उसके बाद आता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन, डायरेक्ट ब्लो ऑन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर। ओके, शोल्डर के बल वो जब आगे की तरफ गिरेगा तो उसके कारण अपन को पोस्टीरियर डिसलोकेशन देखने को मिलेगा। ड्राइविंग द हेड बैकवर्ड, तो मान लो ये इस तरह से गिरा है तो इसका जो हेड है हुमरस का वो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि फोर्स इधर से लग रहा है ना, तो हेड तो पीछे की तरफ जाएगा, कॉमन सी बात है। तो हेड चला गया है बैकवर्ड। और ये अपन को पोस्टीरियर डिसलोकेशन किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है, यहाँ पे दो कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक और एपिलेप्टिक। तो अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा या किसी को एपिलेप्टिक वाला जो पर्सन है उसके अंदर भी पोस्टीरियर डिसलोकेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। अब इसके आगे आता है पैथो एनाटमी। तो पैथो एनाटमी में अपन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो है क्लासिफिकेशन, एक है पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, अपन जो हुमरस है या फिर जो हेड है वो निकल गया था, तो किस तरह से निकला है, वो आगे निकला है पीछे निकला है, किस तरह से निकल गया है शोल्डर डिसलोकेशन, तो उसके बेसिस पे अपन ने क्लासीफाई किया है। एक तो है एंटीरियर डिसलोकेशन, एक है पोस्टीरियर डिसलोकेशन, एक है लेग्जेटियो इरेक्टा। ओके, फिर एंटीरियर डिसलोकेशन में के भी कुछ सब टाइप्स है कि एंटीरियर डिसलोकेशन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। एक तो हो सकता है प्रीग्लेनोइड, एक हो सकता है सब कोराकोइड, एक हो सकता है सब क्लेविकुलर। ओके, तब बात करते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन के बारे में। तो इसके अंदर अपन देखा इसके तीन सब टाइप्स है। तो एंटीरियर डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जो यहाँ पे जो हेड प्रेजेंट हो रहा है ना वो आगे की तरफ आ गया है, तो यही होता है एंटीरियर डिसलोकेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस इंजरी हेड ऑफ द हुमरस, जो हुमरस का जो हेड है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, कम्स ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी, तो वो आगे की तरफ आ जाएगा। एंड लाइस एंटीरियरली, एंटीरियरली मतलब आगे आ गया और वहाँ पे रुक जाएगा। उसके बाद आता है इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। इसके पोजीशन अपन देख सकते हैं, यहाँ पोजीशन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया है, बेसिस पोजीशन के बेसिस पे। उसके बाद इसके अपने देखा कि यहाँ पर तीन है, तो अपन भी यहाँ पर तीन देखेंगे, प्रीग्लेनोइड, सब कोराकोइड एंड है सब क्लेविकुलर। ओके, तो पहले बात करते हैं प्रीग्लेनोइड के बारे में। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हुमरस का जो हेड है, हेड फ्रंट ऑफ द ग्लेनोइड, जो ग्लेनोइड कैविटी होती है ना उसके आगे आ जाएगा, तो अपन ये वाली कंडीशन देखेंगे। तो ये था नॉर्मल हेड, आप मेरी पेंसिल को देख सकते हो, और ये था स्केपुला, ठीक है यहाँ पर। तो अपन ये यहाँ पर दूसरी जो अपन ने सेट दे रखा है ना, ये वाला फर्स्ट वाला है प्रीग्लेनोइड वाला। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो ग्लेनोइड है, सॉरी जो हेड है वो ग्लेनोइड के फ्रंट में आ जाएगा, आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आ गया, पेंसिल पे ध्यान देना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये है प्रीग्लेनोइड। उसके बाद आता है सब कोराकोइड डिसलोकेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, बिलो द कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है कोराकोइड प्रोसेस, ये स्केपुला है, ये पूरा यहाँ पर ये कोराकोइड प्रोसेस है, इसके बिलो, इसके नीचे की तरफ हमको देखने को मिलेगा, ये है ना इसके बिल्कुल नीचे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये होगा सब कोराकोइड वाला। ओके, उसके बाद तीसरा है सब क्लेविकुलर डिसलोकेशन। तो सब क्लेविकुलर में क्या होगा, बिलो द क्लेविकल, यहाँ पर क्लेविकल प्रेजेंट होती है, अपन ने पहले की वीडियो में भी देख लिया था कि यहाँ पर क्लेविकल प्रेजेंट होती है। तो क्लेविकल के नीचे आ गया, अगर क्लेविकल के नीचे आ गया तो उसको अपन कहेंगे सब क्लेविकुलर, नाम से पता लग रहा है, अगर क्लेविकल के नीचे जाएगा तो सब क्लेविकुलर। यहाँ पे कोराकोइड प्रोसेस है, यहाँ इसके नीचे जाएगा तो सब कोराकोइड। प्रीग्लेनोइड मतलब जो यहाँ पे जो ग्लेनोइड है उसके फ्रंट में आ जाएगा, नाम से याद हो जाएगा तो पढ़ोगे तो इसमें। तो एंटीरियर डिसलोकेशन के बारे में पढ़ा अपन ने, आगे आ जाएगा, और आगे भी तीन कंडीशन में आ जाएगा, एक तो यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, जिसके यहाँ पर नाम है। उसके बाद आता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन, जो कि इसका सेकंड था, यहाँ पे एंटीरियर था, उसके बाद पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर में क्या हो रहा है, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इन दिस इंजरी हेड ऑफ द हुमरस कम्स टू लाई पोस्टीरियरली बिहाइंड द ग्लेनोइड। तो यहाँ पे ग्लेनोइड है, ये अपन तो पहले वाले की बात की, एंटीरियर वाले की, लेकिन ये हेड अगर पीछे चला जाए, कैप्सूल के उधर बाहर की तरफ निकल जाए, तो उसे अपन कहेंगे पोस्टीरियरली, ठीक है। इसके कोई सब टाइप्स नहीं है, तो ये बस इसका ऑपोजिट समझ सकते हो आप, एंटीरियर का पोस्टीरियर।
मतलब आगे या फिर पीछे। उसके बाद आता है लेग्जेटियो इरेक्टा, इसे अपन कहेंगे इंफीरियर डिसलोकेशन। तो देखा, एंटेरियल का मतलब होता है आगे, पोस्टीरियल का मतलब होता है पीछे, और जो ये वाला प्रेजेंट है इसको अपन कहेंगे इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। ठीक है, समझ रहे हो आप, आगे पीछे और नीचे। तो इसके ये काफ़ी रेयर टाइप है। हेड कम्स टू लाई इन द सब ग्लेनोइड पोजिशन, तो सब ग्लेनोइड पोजिशन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आता है इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस के अंदर अपन को कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो होता है बेनकार्ड लीजन, एक होता है हिल सेक लीजन, उसके पास राउंडिंग कफ के बारे में अपन बात करेंगे, उसके पास जो इंजरीज एसोसिएटेड इंजरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन पहला देखते हैं बेनकार्ड लीजन। तो बेनकार्ड लीजन क्या होता है, इसको अपन पिक्चर भी देखेंगे अपन इसकी, अब वो आगे। तो अपन पहले पढ़ते हैं। स्ट्रिपिंग ऑफ द ग्लेनोइडल लेब्रम अलोंग विद द प्रीओस्टियम फ्रॉम द एंटेरियो इंफीरियर सरफेस ऑफ द ग्लेनोइड एंड स्किपुला नेक। तो अपन देखा ना यहाँ पर कि ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नॉर्मल की बात कर रहे हैं, आप इन तीनों पे ध्यान मत देना कि यहाँ पे जो हेड है और यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी है। ठीक है, तो ग्लेनोइड कैविटी के अंदर क्या होता है, लेब्रम प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं, लेकिन डिसलोकेशन हो गया है। तो डिसलोकेशन के कारण ये दोनों एक दूसरे की सरफेस से दूर हटेंगे। कि मान लो ये जॉइंट है ये वाला, ये दूर हटेंगे। तो दूर हटेंगे तो जो ये हेड है हुमरस का, ये और ये वाला जो पार्ट है ये उंगली वाला, यहाँ पे अपन समझ सकते हैं ग्लेनोइड कैविटी अपन समझ सकते हैं जहाँ पे लेब्रम प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों दूर हटेंगे। तो जो ये हुमरस का जो हेड है ना, ये लेब्रम का भी कुछ पार्ट लेके निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो अगर ये कुछ पार्ट लेके निकलेगा ना, तो अपन इसे कहेंगे बोनी बेनकार्ड लीजन, जो अपन पिक्चर में देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। हेड कम्स टू लाई इन फ्रंट ऑफ द स्केपुलर नेक, हेड स्केपुलर नेक के फ्रंट में आ जाएगा। उसके बाद है इन सीवियर इंजरी, और सीवियर इंजरी में क्या होगा, इट मे बी एवल्सन ऑफ द पीस ऑफ द बोन फ्रॉम एंटीरियर इंफीरियर ग्लेनोइड रिम। जो एंटीरियर इंफीरियर ग्लेनोइड रिम जो होता है, वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ना, वहाँ से अपन को बोन दिखने लगेगी। तो इसे अपन कहेंगे बोनी बेनकार्ड लीजन, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक आप समझ सकते हो बोन है, और बाकी का जो एरिया है वो लेब्रम है, जो कि ग्लेनोइड में अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही होता है बोनी बेनकार्ड लीजन। आप इस वाले पिक्चर में देख सकते हो कि ये नॉर्मल है। ये तीनों में आगे जो अपन बात करेंगे उसके अंदर भी आएगा। तो ये यहाँ पे ग्लेनोइड है और यहाँ पे हुमरस हेड है, तो ये इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पे अपन को बेनकार्ड लीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आते हैं हिल सेक लीजन। हिल सेक लीजन क्या है, हिल सेक लीजन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिप्रेशन ऑन द हुमरल हेड इन इट्स पोस्टरोलेटरल क्वाड्रेंट caused by impingement by the anterior edge of the glenoid of the head, it's dislocated। तो आप देख सकते हो इस सारे पिक्चर में, यहाँ पे जो ये हेड है और यहाँ पे ग्लेनोइड है। जो ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, उस कारण से यहाँ पर ये अपन को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिल रहा है हुमरल हेड पे। ठीक है, और ये हो सकता है इम्पिंडिंग के कारण, चोट के कारण, बाय द एंटीरियर एज ऑफ द ग्लेनोइड, जो ग्लेनोइड का एंटीरियर एज होता है ना, उस कारण से ऑन द हेड हैज इट डिसलोकेटेड। तो हेड के ऊपर लगेगा ना ग्लेनोइड का जो एंटीरियर एज के कारण जो चोट लगेगी ना, उस कारण से अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ द एंटीरियर ग्लेनोइड rim occurs in chronic case as the head dislocated repeatedly over it। तो अपन ये वाली समझ गए हो आप, ये तो छोटी सी बात है। उसके बाद देयर में बी एसोसिएटेड इंजरी, कुछ इंजरीज अपन को देखने को मिलेगी, वो है लाइक फ्रैक्चर ऑफ ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी का फ्रैक्चर, रोटेटार कफ टीयर। उसके बाद कोंडाइल डैमेज अपन को देखने को मिल सकता है। अब अपन देखते हैं ये पिक्चर, यहाँ पर है ये हेड है हुमरस का, यहाँ पर है ग्लेनोइड। ठीक है, जो कि स्क्लेपुला का पार्ट है। फिर यहाँ पर है सब स्केपुलरिस टेंडन और पोस्टेरियल कैप्सूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद है यहाँ पे पेरीओस्टियम। ठीक है, और यहाँ पर है एंटेरियल कैप्सूल। ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पर है, ये है बेनकार्ड लीजन, हिल सेक लीजन एंड इबर्नेटेड रिम
ऑफ द ग्लेनोड, ठीक है। तो अपन इन दोनों के नाम तो ठीक से याद होने चाहिए, मतलब इनके डिटेल लिखे ना लिखे, लेकिन इन दोनों नाम लिख दे तो भी काफ़ी सही है। तो बेनकालिज्म में अपन ने देख लिया, यहाँ पर इस तरह से अपन ने देखा था, और ये दोनों दूर दूर चले गए। हिल सेक लीजन ये है यहाँ पर, इसके कारण ये होने को देखने को मिल रहा है अपन को। तो यही होता है पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो अपन ने यहाँ पे बात किया था ना कि अपन पैथो एनाटॉमी में दो चीज़ें देखेंगे, क्लासिफिकेशन एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो अपन चेंजेस देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन अपन ने यहाँ पे 3 देख लिए। तो ये था डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर। अब इसके आगे के भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कुछ टेक्निक से इसका रिडक्शन करने के लिए, इसको रिडक्शन करना पड़ेगा अपन को। उसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस अपन देखेंगे, तो ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।